Hello students, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So, as we were discussing the topic urinary system, today under this we will discuss about the mechanism of urine formation, यानी कि यूरिन कैसे फिल्टर होता है, ठीक है, कैसे उससे जो इम्प्योर कंटेंट होता है या जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे उसमें कलेक्ट होते हैं, वो कैसे आगे मूव करते हैं, फिर वो कैसे आपके किडनी से बाहर निकलते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो जो चीज़ें या जो जो स्टेप होते हैं उनके बारे में भी हम डीपली स्टडी करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, द कॉन्स्टेंसी ऑफ द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट इज मेंटेन्ड इन लार्ज पार्ट बाय कंटिन्यूस फंक्शनिंग ऑफ इट्स अबाउट 2.6 मिलियन नेफ्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग प्रॉपर होने का, या जो बॉडी के अंदर जो इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं या जो फंक्शनिंग हो रही है उसका बहुत बड़ा जो रोल है वो किडनी प्ले करता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है या इंटरनल फंक्शनिंग जो है उन ऑर्गन्स की, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगी। काफ़ी हद तक किडनी एक मेजर रोल प्ले करता है, यानी कि किडनी का नेफ्रॉन। ठीक, सब्सटेंसेस टू बी एक्सक्रीटेड आर रिमूव्ड बाय टू मेथड। तो इनका कहने का मतलब ये है जो हमारे शरीर से सब्सटेंसेस जो निकलते हैं वो मेनली टू मेथड से निकलते हैं। ठीक है, दो मेथड से, यानी कि कहने का मतलब है ब्लड छना, और छनने के बाद उससे जो गंदगी थी वो अलग हो गई और जो साफ खून था वो वापस ब्लड में चला गया। ठीक है, वो वापस शरीर को चला गया। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि हमने बात की थी कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। हमने वो जो डायग्राम देखा था नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन के पार्ट्स और उसके एक्शन का, तो उसमें था ग्लोमेरुलस के पास क्या लिखा था, फिल्ट्रेशन। तो क्या करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हो रहा, किसका, ब्लड का। ठीक, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक, अब बाकी जो आपके पीसीटी, डीसीटी और आपकी जो और भी आपके लूप ऑफ हेनले, ये सब जितने थे, इनमें जो एक्शन या इनमें जो रिएक्शंस होगा, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, सब्सटेंसेस दैट द बॉडी नीड्स आर रिटेन्ड बाय रीनल ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन। तो कहने का मतलब है कि याद करिए जब हमने किडनी के फंक्शनिंग की बात की थी तो किडनी के फंक्शनिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि क्या होता है कि जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती, जो नुकसान वाली चीज़ें होती वो तो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, ठीक, लेकिन जब शरीर में वापस जानी होती हैं तो या क्यों, क्योंकि जब छन गई तो उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, वो क्या होगी, शरीर में वापस जाना है। ठीक है, तो वो कैसे जाता है, वो आपके जाता है रीनल ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ठीक है, वो फिर से रीनल ट्यूब्यूल या किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं या ट्यूब्स हैं या पीसीटी डीसीटी, इनमें फिर से एब्जॉर्ब होता है। और लास्ट है दीज सब्सटेंसेज आर रिटर्न टू द बॉडी, और फिर ये बॉडी फिर ये बॉडी के यूज़ में आती हैं। यानी कि अभी ये किडनी ने वापस खींचा इसको, यानी किडनी ने फिर से एब्जॉर्ब किया छानने के बाद, और फिर किडनी इसको शरीर को वापस देगी। जो हम बात कर रहे थे ना कि 99% वापस चला जाता है, सिर्फ 1% ही हमारा गंदा वेस्ट प्रोडक्ट या एक यूरिन बनता है पूरे बॉडी की। अगर बात करें तो पूरे बॉडी के पूरे फ्लूइड की बात करें या जितना ब्लड इसमें आता है तो उसका सिर्फ 1% ही वेस्ट होता है, बाकी 99% पूरा का पूरा शरीर में वापस चला जाता है। तो वो किसके थ्रू जाता है, वो आपके रीएब्जॉर्प्टिव प्रोसेस के थ्रू ही जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में एक्चुअली क्या होता है। जैसे एक मोटी मोटी बात कर ली कि ग्लोमेरुलस एक फिल्टर का काम करता है, छानने का काम करता है, लेकिन कैसे करता है वो हम इसमें जानेंगे। तो इट इज़ द इनिशियल स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। तो जैसा कि यूरिन, जब भी यूरिन मतलब किडनी जब यूरिन बनाने की प्रक्रिया में, या किडनी का जो काम है यूरिन बनाना, उसमें सबसे पहला स्टेप फिल्ट्रेशन ही है, हम छानते ही हैं। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, सबसे पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। द ब्लड दैट ट्रैवर्स द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज फिल्टर्ड बाय हाईली परमिएबल। तो कहने का मतलब अब ये छानता है तो कैसे छानता है, इसमें कोई छन्नी तो लगी नहीं है। जैसे हम लोग चाय छानते हैं, आटा चालते हैं, वैसी कोई छन्नी तो लगी नहीं है। ठीक है, ठीक, या जैसे आपके फिल्टर्स में होता है वैसा तो नहीं होता ना, इसमें एक नेचुरल फिल्टर होता है जिसमें हमारे कैपिलरीज, ब्लड ग्लोमेरुलस की जो
कैपिलरीज होती हैं उसमें एक परमिबिलिटी होता है। परमिबिलिटी का मतलब होता है बाहर की चीज़ को अंदर और अंदर की चीज़ को बाहर भेजना, ठीक है। परमिबिलिटी का मतलब होता है कि वो इतनी क्या नाम है, कहने का मतलब है इतनी जालीदार होती हैं या उनमें एक कैपेसिटी होती है परमिएबिलिटी की, मतलब परमिएबिलिटी मतलब है कि वो अपने अंदर का कंटेंट जो है, जो अंदर की चीज़ें हैं, फ्लूइड है, लिक्विड है, वो बाहर कर सकती हैं और बाहर के फ्लूइड को अंदर ले सकती हैं। तो ये इसकी खास बात होती है ग्लोमेरुलर में जो कैपिलरीज होती हैं। हमने बात की थी ग्लोमेरुलर क्या है, ग्लोमेरुलर आपका टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है। और वो जो कैपिलरीज होती हैं उनमें क्षमता होती है कि वो क्या करें कि अपने में से कुछ अंदर का मटेरियल बाहर और बाहर का मटेरियल अंदर कर सकती हैं, वो इसको बोलते हैं परमेबिलिटी। परमिएबिलिटी। तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, जिससे ये परमिएबिलिटी की जो क्षमता होती है उसकी, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। क्योंकि ग्लोमेरुलस में है तो इसलिए ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का मतलब होता है जिससे, जैसे कि जिसकी ऐसी कोई वॉल या ऐसी कोई लेयर जिसमें ये क्षमता हो परमिएबिलिटी की, आदान प्रदान करने की क्षमता हो, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। एंड द रिजल्टेंट फ्लूइड, और जो उसके छनने के बाद जो फ्लूइड मिलता है, अगर छन गया, छनने के बाद जो हमें लिक्विड मिला, फ्लूइड मिला, जो भी मिला, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस में है इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई चीज़ छानते हो, कोई भी चीज़, चाहे किडनी की बात कर लो, चाहे कहीं भी, तो जो छनने के बाद जो बचता है हमारे पास, वो होता है फिल्ट्रेट, वो होता है फिल्ट्रेट। जैसे कि आप चाय बनाते हो तो चाय में चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, दूध डालते हो, ठीक है, ये सब डालते हो, लेकिन उसके बाद जब आप उसको कप में गिराते हो छानने के बाद, तो जो लिक्विड वाला, लिक्विड का लिक्विड ही आता है चाय के फॉर्म में, उसमें सब कुछ मिक्स होता है, तो वो होता है फिल्ट्रेट, ठीक है, वो होता है फिल्ट्रेट। और अलग क्या हो गया, आपकी चाय पत्ती, ठीक है, जो 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 सॉल्यूबल नहीं थी, बाकी जो सॉल्यूबल था वो तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूबल नहीं थी यानी कि चाय पत्ती, तो वो रह जाती है। तो छन के जो मिला हम जो पीते हैं दैट इज़ फिल्ट्रेट, यानी चाय जो हम एग्जैक्टली पीते हैं वो है फिल्ट्रेट। तो यहाँ भी इसी तरह से छनने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, हमको रिजल्ट मिलता है, वो होता है फिल्ट्रेट, जिसमें आपकी क्या नाम है, गंदगी रहती है जो, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज पास्ड इनटू बोमेंस कैप्सूल, और ये फिर आगे बढ़ा दिया जाता है, जो इसकी लेयर होती है, टू डबल लेयर हमने बोली थी पैराइटल और विसरल, वो बोमेंस कैप्सूल को फॉरवर्ड कर देता है कि अब मेरा काम हो गया, अब तुम इसे आगे ले जाओ, फिर ये बोमेंस कैप्सूल में जाता है। तो नॉर्मल रीनल ब्लड फ्लो जो होता है, यानी कि किडनी के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो कितना होता है, 1.2 से लेके 1.3 लीटर पर मिनट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1/10 ऑफ RBF इज फिल्टर्ड ऑफ इनटू द बोमेंस कैप्सूल एज ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलाई। तो इनका कहने का मतलब है लगभग एक 10वां हिस्सा ऑफ RBF का, RBF यानी कि 1.2 से 1.3 लीटर पर मिनट जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, या रीनल में जो फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है रीनल में, उसका 10वां हिस्सा जो है वो फिल्टर ऑफ यानी कि फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में जाता है, एज ब्लड पासेस थ्रू दी ग्लोमेरुलाई, जैसा कि ग्लोमेरुलर से ब्लड निकल के बोमेंस कैप्सूल में जाता है। द फिल्ट्रेट इज आइडेंटिकली विथ प्लाज्मा इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, और ये जो फिल्ट्रेट मिलता है हमको, ये जो फिल्ट्रेट मिल रहा छन्ने के बाद जो मिल रहा है हमको, ठीक है, वो कैसा होता है, ये लगभग प्लाज्मा की तरह, जो ब्लड का एक कंटेंट होता है प्लाज्मा, उसकी तरीके से होता है। और कौन कौन से सिमिलरिटीज़ होते हैं दोनों में, यानी प्लाज्मा में और यहाँ जो फिल्ट्रेट मिल रहा है, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं वो हम यहाँ जानेंगे। ऑस्मोलेटिकली है, ठीक, ये इसमें इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक कैपेसिटी जो होती है, पीएच जो होता है, ये दोनों का सेम होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों की सेम होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, इनकी कंडक्टिविटी। और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑफ स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया एंड क्रिएटिनिन, इनका जो कंसंट्रेशन होता है दोनों में सेम होता है, प्लाज्मा में भी और यहाँ फिल्ट्रेट में भी, दोनों का सेम होता है। देयरफॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। तो हम कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, या अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा से मिलता जुलता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। इट प्रैक्टिकली कंटेन नो प्रोटीन एंड नो सेल्स, और इसमें जो फिल्ट्रेट निकला है इसमें ना तो कोई प्रोटीन होता है
जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, और ना ही कोई सेल्स होता है। ठीक है, हाँ कोई किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, सेल्स आने लगता है, जो कि यूरिन कल्चर या यूरिन टेस्ट के बाद पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो एक अलग सी चीज़ है जब नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है किडनी तब। लेकिन जब नॉर्मल फंक्शन कर रही होगी तो किडनी के फिल्ट्रेट में या किडनी से छनने के बाद जो यूरिन निकला वो जो फिल्ट्रेट है उसमें कोई प्रोटीन कोई सेल्स नहीं होता है नॉर्मली। अब हम बात करेंगे कुछ इसमें टर्म्स आगे आने वाले हैं, उनको हम पहले ही समझ लें कि वो क्या है टर्म्स और उनका मतलब क्या है, क्योंकि ये आगे आएंगे। जैसे कि GBHP, GBHP का मतलब है इट इज़ ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, इट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज विच इज़ अबाउट 60 mm ऑफ Hg। तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज हैं हमने जो बात की थी, ठीक है, जो एफरेंट और ईफरेंट आर्ट्रियोल से आने के बाद जो ग्लोमेरुलस में एंटर करती थी, ठीक है, उस वो जो हैं, हाँ ठीक है, उसके अंदर जो प्रेशर होता है, उसकी जो कैपिलरीज में प्रेशर होता है, उसकी जो कैपिलरीज में प्रेशर होता है वो कितना होता है 60 mm ऑफ Hg। फिर है BCOP, इट इज़ ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ अ ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा एंड इज अबाउट 27 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है CPH, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक, it is the fluid which enter in capsular space forming the pressure on the capsular wall and is about 50 mm of Hg। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और ये अब क्या होता है, इट रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड ईच मिनट बाय ऑल द नेफ्रॉन्स इन बोथ द किडनीज। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब आप इस तरह से सुनिए, जब आप चाय छानते हैं, ठीक है, तो छन्नी लीजिए, एक बहुत महीन छन्नी लीजिए, एक थोड़ी सी मोटी छन्नी लीजिए, ठीक है, दोनों के फिल्ट्रेशन रेट में फ़र्क आएगा। एक छन्नी बहुत तेज़ी से छान लेगी और एक छन्नी थोड़ा धीरे धीरे छानेगी, और समय देंगे 1 मिनट, तो दोनों का जो फिल्टर करने का रेट होगा, 1 मिनट में इसने 1 गिलास चाय या 1 कप चाय निकाली और इसने 1 कप से थोड़ी सी कम चाय छानी, पतली वाली छन्नी ने, और मोटी वाली छन्नी ने 1 मिनट में 1 कप चाय छानी। ठीक है, तो यही है इसका फिल्ट्रेशन रेट, यानी कितना फिल्टर कर रहा है दिए हुए समय में, यानी कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना चाय छान रहा है। उसी तरह से यहाँ भी कि ये कितना ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो 1 मिनट में कितना बनता है। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ग्लोमेरुलस के फिल्टर करने की क्षमता क्या है, उसकी स्पीड क्या है, भाई 1 मिनट में कितना छान ले रहा है, इसी को स्पीड क्या है, 1 मिनट में कितना छान ले रहा है, दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 125 ml पर मिनट। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 125 ml पर मिनट ये छानता है, कौन, आपका ग्लोमेरुलस। 170 to 180 लीटर पर डे, यानी 1 से 70 से लेके 180, 1 से 70 से 180 के बीच में एक दिन में इतना लीटर जो है वो फिल्टर करता है। GFR वैल्यू इन फीमेल इज 10% लोअर देन दोज इन मेल, और फीमेल में 10% कम होती है मेल के मुकाबले। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो एक तो हमने जैसे बात की थी कि यह मोटी बात कर रहे हैं कि जैसे आप चाय छान रहे हो, तो हमने बात की थी ना कि एक बड़ी मोटी छन्नी जो जिसकी जाले जो बड़े हैं, जिसके छेद बड़े हैं कंपैरेटिवली, तो वो 1 मिनट में 1 कप छान रही थी और दूसरी वाली 1 कप से कम छान रही थी। तो इसमें क्या फैक्टर, यहाँ फैक्टर क्या था, साइज ऑफ होल, या साइज ऑफ आपका जो छन्नी है उसका साइज़ क्या है। ठीक है, उसके छेद का साइज़ क्या है, बड़े छेद हैं कि छोटे छेद हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितना छन रहा है। तो इसी तरह से कुछ फैक्टर्स होंगे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट करेंगे। GFR डिक्रीजेज विद एडवांसिंग एज, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हर चीज़ डिजेनरेट करती है, तो उसी तरह से ग्लोमेरुलस भी, या ग्लोमेरुलस का जो फिल्टर है वो भी डिजेनरेट करेगा, तो उसके छानने की क्षमता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जैसे जैसे एज बढ़ती है। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज RPF, क्योंकि रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है, यानी कि
आपके अभी हमने बात की थी ना कि अब वो जो आपका फिल्ट्रेट है वो प्लाज्मा के बराबर होता है, तो अब हम प्लाज्मा वाली लैंग्वेज में बात करेंगे क्योंकि दोनों के कंटेंट सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है। तो रीनल प्लाज्मा यानी कि किडनी के अंदर जो प्लाज्मा फ्लो कर रहा है वो कम हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, और इसी की वजह से आपका जीएफआर कम हो जाता है। ठीक है। कार्डियक आउटपुट, हार्ट की मसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो जितना जितना ब्लड एक हार्ट, एक नॉर्मल हार्ट, हेल्दी हार्ट जितना पंप कर रहा था ब्लड एक 25 साल के युवक में, ठीक है, वो उतना नहीं करेगा 40 साल या 50 साल के मेल में, नहीं मेल या फीमेल या पर्सन में नहीं करेगा। तो दिस इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, यानी हार्ट कितना ब्लड फ्लो कर रहा है या कितना अपने हार्ट से बाहर निकाल रहा है पूरे शरीर में ट्रांसमिट करने के लिए, तो ये है कार्डियक आउटपुट। एंड रीनल टिश्यू मास, और रीनल टिश्यू मास का मतलब है रीनल यानी किडनी के जो टिश्यूज़ हैं उनका मास क्या है, उनका घनत्व क्या है, वो कितने मोटे हैं, कितने हेल्दी हैं, कितने क्वांटिटी में, कितने नंबर में हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जीएफआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरबीएफ, तो कहने का मतलब है जैसे कि आपने ऊपर देखा कि जीएफआर कम हो रहा था, क्यों? क्योंकि आरबीएफ कम हो रहा था, रीनल ब्लड फ्लो कम हो रहा था। तो उसी तरह यही है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि जब आएगा ही कम तो जाहिर है छनेगा कम। भाई जब तुमने एक कप चाय बनाए ही नहीं, मतलब एक कप चाय के लिए तुमने पतीले में मटेरियल डाला ही नहीं, तो कहाँ से एक कप चाय निकाल लोगे? ठीक है। तो रीनल ब्लड फ्लो यानी कि किडनी के अंदर जब ब्लड फ्लो पहले से ही कम है, जब ब्लड पहले से कम है तो वो छानेगा भी कम, तो इसीलिए जीएफआर कम होगा जब रीनल ब्लड फ्लो कम होगा। चेंज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन दी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब ऐसे समझिए, हाइड्रो का मीन्स पानी, स्टैटिक का मीन्स रुका हुआ, पानी का मतलब फ्लूइड यहाँ, ठीक है, लिक्विड। तो उसका जो प्रेशर रुके हुए मतलब एक स्थिति में रहते हुए जो उसका प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, उनकी वॉल्स पे, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड के फ्लो का प्रेशर, तो ये फ्लो वाला है, लेकिन यहाँ ब्लड या जो आपका लिक्विड है वो रुका हुआ है कैपिलरीज में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा तो छानेगा भी कम। ठीक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो जल्दी छानेगा। जैसे कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप चाय छान रहे हैं तो एकदम सटा, अगर जो आपका जिसमें पतीले में बनाया वो एकदम छन्नी के ऊपर रख दीजिए तो स्पीड कम होगी, ठीक है, ठीक। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर से गिराएंगे इसको तो वो क्या करेगी, वो फोर्स जनरेट करेगी और वो जो चाय पत्ती है उसको अलग अलग कर देती है, तो सीधे छनता है क्योंकि वो फोर्स से गिर रहा है पानी। तो उसी तरह से आप ये भी समझ सकते हैं, इसका जो प्रेशर है, इसकी कैपिलरीज में जो रीनल ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी कैपिलरी, उसका प्रेशर कम है तो ऑटोमेटिकली छनेगा भी कम। ठीक। चेंज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेंस कैप्सूल, सेम वही चीज़ बोमेंस कैप्सूल में भी, अगर बोमेंस कैप्सूल में भी अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा तो उसकी वजह से भी आपका जीएफआर कम होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, अगर इसका घनत्व, इसकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो छानेगा भी कम। भाई जब उसमें कुछ रहेगा ही नहीं तो छानेगा क्या वो, ठीक है, तो इसीलिए उसमें अगर चीज़ें कम रहेंगी तो छानेगा भी कम। ठीक। स्टेट ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, अब ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब है कि वो हेल्थ मतलब ठीक है कि नहीं, छानने के लिए योग्य है कि नहीं, छानने के लिए एकदम परफेक्ट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कुछ कचरा फंसा हो उसमें या कोई गंदगी फंसी हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये है स्टेट ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, इसका जो मेम्ब्रेन है वो सही, जैसे कि आपकी चाय की छन्नी एकदम साफ़ है कि नहीं, ठीक है, नई है कि पुरानी है, इन सब चीज़ों से भी डिपेंड करता है कि उसकी स्टेट क्या है। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ कैपिलरी बेड, ये जो हमने बात की थी कि छन्नी के होल का साइज़, देखिए यहाँ आ गया, छन्नी के होल का साइज़ अगर बड़ा होगा तो जल्दी तेज छानेगा, छन्नी के साइज़ होल का जो छेद होगा वो छोटा होगा तो देरी से छानेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है, इट रिफर्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूट एग्जाम्पल पोटेशियम एंड हाइड्रोजन from peritubular capillaries into the tubular lumen, that is it is the addition of substances to the filtrate। तो कहने का मतलब ये जो छन के निकला, ठीक है, अब उसमें हमको पोटेशियम और जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, हाइड्रोजन और पोटेशियम जरूरी होता है, अब इसको वापस शरीर में जाना है, तो वापस शरीर में जाने के लिए पहले इसको उस फिल्ट्रेट में मिक्स होना पड़ेगा, फिर उस फिल्ट्रेट की बात हम आगे करेंगे कि वो कैसे शरीर में अब्जॉर्ब होगा, वो बात की बात है, लेकिन पहले इसको फिल्ट्रेट में फिर से मिक्स होना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन, कि जो छन के निकला है, ठीक है, वो क्या करता है, जो गंदगी होती है उसको आगे कर देता है और जो अच्छी चीज़ होती है उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ छान रहा है तो उसको ये नहीं पता है कि मुझे क्या छानना है क्या नहीं छानना है,
ठीक है, वो तो सारी चीज़ छान देगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय छन्नी के छेद के से छोटा कुछ भी होगा, ठीक है, तो वो छान देगा। अब उसको ये नहीं पता है कि ये उसके लिए अच्छा है कि खराब है, तो बाद में इसको फिर से रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जो फ़ायदे की चीज़ होती है। और जो ख़राब चीज़ होती है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, क्रिएटिनिन, ये अमीनो एसिड, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं, तो इनको बाहर फेंक दिया जाता है यूरिन के थ्रू। और बाकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। Next, renal tubular absorption. It refers to the active transport of solute and the passive movement of water from the tubular lumen into the peritubular capillaries. That is, it is the removal of substances from the filtrate. Example, sodium reabsorption from PCT यानी कि proximal convoluted tubule। अब ये कह रहे हैं कि जो शरीर में यूज़ होना है चीज़ें, जो सोल्यूट जैसे कि सोडियम, ठीक है, तो इनको हटाना, क्योंकि ये वहाँ से हटेंगी तभी कहीं जाके एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है, तो उसको हटाने का जो काम होता है, यानी कि जैसे सोडियम एग्जांपल ले लीजिए, शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर अधिक मात्रा में है तब तो वो रिमूव कर देगा, यूरिन वेस्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट की तरह रिमूव कर देगा, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही रखेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन, यानी कि वापस से एब्जॉर्ब करना, ताकि वो शरीर को हम दे सकें, ठीक है, शरीर इसको यूज़ कर सके। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन, यानी रीनल के ट्यूब्यूल्स, यानी कि पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ फनले वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, अब सोडियम का सिर्फ और सिर्फ पीसीटी में होता है, तो इसलिए ये पीसीटी की बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम कल डिस्कस करेंगे।